यूपी सरकार में मंत्री और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, हाईकोर्ट का एक फैसला और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश, जातियों के आधार पर जो तमाम सम्मेलन होते थे उन पर रोक लगाने की बात कही गई है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला जो है डेफिनेटली वो प्रशंसनीय है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा पर सियासत की सेवा को प्रयोग करती है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने जाति को मुद्दा बना के, जातिवाद को मुद्दा बना के, नफरत को मुद्दा बना के सियासतें की हैं, निश्चित ऐसी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व का संकट होना है। क्योंकि जाति के नाम पर सम्मेलन अब नहीं होंगे, जाति के नाम पर रैलियां नहीं होंगी, जाति के नाम पर बैठकें नहीं होंगी, व्हीकल्स पे जात का नाम नहीं लिखा जाएगा, घरों पे जात का नाम नहीं लिखा जाएगा। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये निर्णय एक बड़े समाज सुधार का है, बड़े देश के सुधार का है। इससे समाज में सद्भावना, समरसता और आपसी बेहतर सामंजस्य तालमेल बनेगा, जिससे भारतीय एकता को मजबूती मिलेगी। वैसे सम्मेलन तो सभी राजनीतिक दल करते रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। आपकी पार्टी ने ऐसे तमाम सम्मेलन किए हैं? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति के नाम पर न सम्मेलन किए हैं, न रैलियां की हैं, न जाति के नाम पर कोई ऐसे आयोजन किए हैं। हाँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, वो अनेकों प्रकार से काम करते हैं। तो वर्ग को समाहित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समूह के रूप में बैठकें की हैं, समूह के रूप में सम्मेलन किए हैं। जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना कोई आयोजन करती है, न करने में भरोसा करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो की अवधारणा पर चलने वाली पार्टी है। आपका जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी की बात करें, वो पीडीए का नारा लेकर के आई और पीडीए की ही इसी नारे के तहत 2027 के चुनाव की तरफ वो लोग बढ़ रहे थे। तो क्या वो जो तमाम अलग अलग छोटी छोटी जातियों को जोड़ने की बात सपा कह रही थी, क्या लगता है इस चीज़ से उनको एक बड़ा झटका लगा है और इससे आप लोग कहीं ना कहीं कुछ और आगे निकलेंगे सपा? देखिए, जिन पार्टियों का आधार, जिन पार्टियों का आइडियोलॉजी केवल जाति ही रहा हो, परिवार ही रहा हो, यकीनन उनके अस्तित्व पे संकट होगा, उनकी सियासत पे खतरा होगा। जिन दलों के लोगों ने केवल जाति जाति करके प्रदेश की और देश की राजनीतिक सिस्टम को धता बताने की कोशिश की, संविधान को इनकार करने की कोशिश की, यकीनन उनकी शक्ति पर, उनके नेतृत्व पर, क्षमता पर विराम लगेगा। और इसमें मैं समझता हूँ जिसे समाजवादी पार्टी है वो पीडीए की बात करके लंबे समय से गुमराह करने की कोशिश करती रही है, पीडीए की बात करती है और जातिवाद का रूप देती है। तो यकीनन ऐसी पार्टियों को इस नियम के लागू होने के बाद निश्चित उनकी सियासत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका एक बुरा प्रभाव अगर देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन है उस पर भी तो पड़ सकता है, क्योंकि आपके 3 ऐसे सहयोगी जो अपनी जातियों के आधार पर पूरी उनकी राजनीति है। अपना दल की बात की जाए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात की जाए, निषाद पार्टी की बात की जाए, ये तीनों दल जो हैं अलग अलग समय पर एक जाति विशेष के सम्मेलन अलग अलग समय पर आयोजित करते आए। तो आपके लिए भी तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। बिल्कुल नहीं। हम एनडीए के घटक दल, चाहे सुभाषपा हो, चाहे आरएलडी हो, और चाहे निषाद पार्टी हो या अपना दल, ये सभी पार्टियां, इन सभी पार्टियों का कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन वो प्रदेश और देश के हित और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हुआ है। हमारे घटक दल भी, मुझे निश्चित इस बात का भरोसा भी है और ये हमने देखा भी है कि हमारा कोई घटक दल जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं करता है, बल्कि सर्वस्पर्शी समावेशी विचार को लेकर सभी को जोड़ना, सभी का विकास, सभी की समृद्धि को लेकर हमारे सभी घटक दल काम करते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल है, इस तरह की पार्टियां ये हैं जिनों का बेस जाति रहा है या जाति के आधार पर रहा है,
निश्चित इन पार्टियों को इसका नुकसान होगा। एक आखिरी सवाल सर, इसके पहले भी कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिसमें सार्वजनिक तौर पर गाड़ियों पर आप अपनी जाति के नाम या जाति सूचक शब्द नहीं लिखवा सकते थे, पर लोग लिखवाते रहे। पर इस बार अब जो ये फैसला हुआ है, उसके बाद जो शासनादेश आया है, क्या लगता है अब ये पूरी प्रभावी तरीके से लागू हो पाएगा और अब कोई भी गाड़ियों पर हमें कोई जाति नहीं देखने को मिलेगी, कहीं कोई जाति के तौर पर कोई अपना जो अहंकार है वो नहीं दिखाएगा? देखिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता, 25 करोड़ जनता ने इस बात को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8.5 वर्षों में प्रदेश को अनुशासित किया है, डिसिप्लिन किया है। आज उत्तर प्रदेश में जो अपराध कम हो सके हैं, दंगे रुक पाए हैं, वेमनेस कम हो पाया है, विकास गति के साथ हुआ, तो उसमें मुख्यमंत्री जी की जो एक तरह से उनकी विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर है, ये उसका एक परिणाम है। वर्तमान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों पर, उनके आग्रह पर, उनके उद्घोष पर प्रदेश भी और देश भी भरोसा करता है, विश्वास करता है। इसलिए मैं आज की परिस्थिति में निश्चित ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीयता के आधार पर रैली, सम्मेलन, वाहनों पे लिखना, घरों पे लिखना, ये सब जो माननीय न्यायालय के आदेश पर एक निर्देश जारी किया है, उत्तर प्रदेश की समूची जनता उसका अनुपालन करेगी। और जो लोग जिद और हठधर्मी में नहीं करेंगे तो कानून उनके खिलाफ काम करेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अपना जिनका शब्द जो को सुन रहे हैं, तो उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो शासनादेश है सब उसका पालन करेंगे। यूपी पुलिस और यूपी सरकार इसका पालन कराने के लिए जो भी यथासंभव चीज़ें हैं वो करेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, यूपी न्यूज़, लखनऊ।